देखिए तमाम जितने भी विद्वान संत हैं उनका अनुभव और एक श्रोता का अनुभव उसमें काफी अंतर होता है। जो तत्वदर्शी देखिए श्रोता महापुरुष होते हैं वो भी उनका जो अनुभव है वो उनकी एक वाणी में नहीं आ पाता है, और वाणी से जो कुछ भी कहते हैं वो श्रोता के जो है उसमें मन में नहीं आ पाता है, उतना बुद्धि में नहीं आ पाता है, उसके आचरण में नहीं आ पाता है, उतना उसके अनुभव में नहीं आता है। देखिए हम कुछ भी सुनते रहें पढ़ते रहें, आपको अपने देखिए जो कुछ भी हम स्वाध्याय करेंगे उससे उतना फायदा नहीं पड़ेगा। एक वीतराग तत्वक महापुरुष की वाणी से जो आपको लाभ हो सकता है, उसकी वाणी में जो है तमाम एक शास्त्र होते हैं, एक तमाम धर्म का जो गूढ़ तत्व होता है उस रहस्य को पता नहीं कब उसको कह दे वो समझ में आएगा। इसलिए संतों का सानिध्य उसको भी दुर्लभ बताया हुआ। संत विशुद्ध मिले पुनते ही राम कृपा कर चित बह चेई। तो ऐसा संत यदि मिल गया है तो आपके जीवन को धन है, आपका जीवन बहुत ही सौभाग्यशाली है। वरना ये तमाम कथाएं जो कुछ भी सुन करके हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने कहा था ना कि जैसे गुरुमुख हैं तैसे मनमुख हैं, अंतर कुछ नहीं पड़ रहा। अब दोनों की बीमारी एक सी है, तो अब बताइए वो तुम्हारी तरफ क्यों आएगा? अगर देखिए किसी को बीमारी है, उसको बीमार निरोग होता है तो दूसरे को बताता है आपको ये बीमारी, तो वहां चले जाओ, आप ग्वालियर चले जाओ, आगरा चले जाओ, जाता है आदमी। तो ये मन के रोग क्या है? क्या ये मन कभी अपने आप समझेगा नहीं कि मैं रोगी हूं। हम अपनी कमी को कभी नहीं ये मन बताएगा कि मैं ऐसा है, मेरे में ये वैसा है, और दूसरे ने कह दिया तो उससे लड़ाई को तैयार हो जाएगा। तो ये रोग जो है मन के, ये हैं सभी में, हैं सबके लख बिरलन पाए, और इनका एक ही इलाज है, सदगुरु की कृपा से नासें जन पापी, यही बद भले कुरोग नसाई नाहित जतन। तो ये रोग ग्रस्त शरीर तुम्हारा रोगी, मन तुम्हारा रोगी, तो ये तुम्हारा जो है कैसे हमारा ये मानव जीवन का जो एक कर्तव्य है वो कैसे पूरा होगा? आप इंसान बनाया, आपको मनुष्य बनाया हुआ है, देवताओं को दुर्लभ, लेकिन हमने इस शरीर को इतना अधम और निकृष्ट बना रखा है। पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर अधम भी है और देव दुर्लभ भी है। इस अधम शरीर को देव दुर्लभ कौन? संत की कृपा से बनता है। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञा में रहेंगे, भक्ति को संतों ने सहज भी बताया, सुगम भी बताया, सरल भी बताया, लेकिन है क्या? हम उसकी आज्ञा को, बात को मानते नहीं। बात हम अपने बाप की नहीं मानते तो उसकी बात को क्यों मानेंगे? आज बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, बहू अपनी सास की बात नहीं मानती, कोई किसी की बात नहीं मानता। घर में 6 सदस्य हैं तो और उसमें 12 मते हो गए, सुमत है ही नहीं। इसलिए तुम कमाते खूब हो, लेकिन उस धन का कहीं सदुपयोग नहीं होगा। जिसने जो कमाया वो अपने ऐब एमालों में बहा दिया। मैंने भाई कहीं महंगाई नहीं है, महंगाई को आप करते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। हर घर में 4-6 मोबाइल हैं और 1000 रुपए उसमें जाते हैं। क्यों जाते भाई? कि रिफिल तेज हो गया, फलाना तेज हो गया। कुछ नहीं तेज हो गया, तेज ये तुम्हारे ऐब एमाल ने किया हुआ है। तुम्हारा जो एक ऊपरी जो खर्चा है उससे आपको तरजीह नहीं मिल पा रही है, आपको आराम नहीं मिलता। तो ये आपके हाथ की बात है। मैंने खुद देखा, हमारे पिताजी जो है कभी जो है वो बीड़ी पीते थे, बालक का बंडल आता था तो बीड़ी थोड़ी और महंगी हुई तो उन्हें उसको 3 बार ऐसे घिस दिया करना, फिर कभी एक ऐसे कर लिया, फिर दर दिया, फिर दर दिया, फिर दर दिया। किल्ला ये तो हमारे हाथ में, गवर्नमेंट को हमने चुनौती दी, महंगाई बढ़ा ली। अब आप मंडी में जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, आप देखेंगे नई चीज आई, यद्यप वो आपके समय के अनुकूल नहीं है, लेकिन उसको हम लाएंगे, खाएंगे, जो 75 रुपए 80 रुपए किलो मिल रही, और जो 10 रुपए किलो उसको नहीं लेंगे। हमारे एक साहब थे जज साहब, तो वो शाम को जाते थे 7 बजे मंडी में, और जो है सब्जी सबसे सस्ती जिसको कोई ले नहीं रहा तो उसको वो लेकर के आते थे। ये क्यों ली? कि इसमें एक तो बाबूजी दवाई नहीं होगी,
दवाई तो इंजेक्शन उसी में लगेगा जो महंगी हो रही होगी। किसान चाहेगा ये लौकी थोड़ी सी बड़ी है, 1 किलो की 3 किलो हो जाए सुबह तक। तो ये मतलब आपकी समझदारी की बात है। और सत्संग है कि आपको समझदारी दे। आपके अंदर यदि समझ है तो तमाम पत्थर पड़े हो, तमाम अवरोध खड़े हों, वो पत्थर आपको सीढ़ी बन करके आपको मौका मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। या तुम्हारे में समझ नहीं है तो उन्हीं पत्थरों में ठोकर खा करके अपना जीवन भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग समझ देता है, विवेक देता है। बिन सत्संग विवेक न हो। इस मानव शरीर को देव दुर्लभ ये महिमा गुणगान क्यों किया हुआ है? विवेक एक ऐसी चिप लगा करके परमात्मा ने भेजा हुआ है जो अन्य किसी जन्म में नहीं है। और विवेक कहां रहता है? हृदय में। इसका स्थान कहां है? हृदय में। या आपके कंठ से 10 अंगुल नीचे और नाभि से 10 अंगुल ऊपर, ये हृदय, इसमें विवेक रहता है। लेकिन उस विवेक, उसकी देखिए कार्यशाला जो है, ये आपका दिमाग जो है, बुद्धि जो है, विवेक बुद्धि में उतरता है। और आपका दिमाग जो है, इसका माइंड में, इसका कार्यशाला है। तो इसलिए जो है हमारे को बुद्धि जो है, विवेक आपको बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये प्रभु की कृपा होती है। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। जब प्रभु की कृपा होती है तब जीव जो है परमार्थ की ओर चलता है, संत की शरण को प्राप्त करता है। संत आपको केवल परमात्मा को, प्रभु को मांगो, प्रभु आपकी शरण मिल जाए किसी तरह से। तो मेरा ये बार बार का जन्मना मरना, ये तमाम तरह के मकान दुकान साजो सामान सजाते और रहता कुछ है नहीं। भाई तुम्हारे जीवन का आधार क्या है? निराधार। ये तमाम जो आईडी आप बनाए रखे हो जेब में, क्या है? ये फर्जी है। तुम्हें ना अपने माता का पिता, ना असली पिता का पिता, ना अपने घर का पता है। क्या है? कोई मतलब। सही पता है निज घर का, तो वो पता करो। लेकिन तुम्हारे अंदर में गुरु के बिना ज्ञान में होए के ज्ञान, और ज्ञान की होए बैराग बिन। इस देखिए पराविद्या को प्राप्त करके तमाम राजे महाराजे चक्रवर्ती सम्राट भूप राज तज होय विरागी, मुनवर जतन करें जय लागी। लेकिन उस योग को, विद्या को मैंने अभी तक अपने में धारण नहीं कर पाया। जब देखिए चौहान साहब कथावाचक थे, उन्होंने कहा आपका नगर कैसा है? हमने कि मैं क्या बताऊं, ये सब राम के वंशज हैं और राम की कथा से कितने दूर भाग रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या हो गया है। तो है क्या तुम अपना, हालांकि राम या हम सब एक ही वंश के हैं, कोई भी धर्म नहीं कहता। मैं कहता हूं ये जो कुछ भी है, ये व्यवहारिक जगत में आपने जो कुछ भी धर्म बनाए, जात संप्रदाय वर्ग बनाए हुए, आपका आना कहां से हुआ? सब सृष्टि का उत्पादन कहां से हुआ? मनु शत्रुपा, मुसलमान के एडम हवा, तो सब एक ही जगह से आए हैं। लेकिन ये जीवन जो व्यवहारिक, इस जीवन के निर्वहन के लिए तमाम बनाने पड़ते हैं। लेकिन हम सब अंतर से एक ही हैं, कोई भेद नहीं। भेद जो है ये सब हमारे को बाहर दिखाई दे। प्रकृति में विषमता है, परमात्मा में समता है। और इस समता को प्राप्त करने के लिए समत्त योग बताया हुआ है। तो आज देखिए गुरु महाराज जी का, और इस दिन का महत्व तो उसी के हृदय में उतर सकता है जिसने गुरु महाराज जी के ज्ञान को थोड़ा बहुत समझा है कि मेरे क्या मिला हुआ है। और नहीं तो अन्य जो समझ नहीं पाए तो उसको क्या मालूम कि आज क्या होता है, कौन आया था, क्या था। उसको कुछ मिला होगा तो समझेगा। तो अपने जीवन को धन बनाने के लिए अपने इस समय का जो है सच्चा सदुपयोग, आपको सदुपयोग करना है। आपको उतनी धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जितना उस धन का जितना है उसका सदुपयोग कीजिए। आप जो कुछ जितना जानते हैं, जितना ज्ञान है, उसका सदुपयोग करो
और ज़्यादा पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सुन रखा है उसका सदुपयोग करें, अपने जीवन में उतारें, तो उसी से हमारी ये बुद्धि जो है प्रज्ञावान हो जाएगी। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृत गृहीत्वा आत्म संस्थे मने कृत्वा न किंचित अपचिंतित। और अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध कोई चिंता नहीं होगा, प्रभु का चिंतन होगा। जब हमने समझ लिया सब सपना है और जाग गए तो फिर कितनी देर सपना टिकता है, जो कुछ था भ्रम टूट गया। उसी तरह से ये संसार स्वप्नवत है और आप इस संसार को देखने वाले हैं। ये संसार कैसा परिवर्तनशील, आप जो बचपन में थे वही तो अभी है, और ये शरीर संसार बदल रहा है। ये आपने देखा, छोटे थे हम कैसे थे, बड़े हुए फिर कैसे हुए। संसार शरीर परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को, बदलाव को जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा है। कोई कह दे बदलाव, जो आप बचपन में थे वही तो है, इस शरीर से पहले थे वही है, शरीर के बाद में आप वही रहेंगे। लेकिन आप इस शरीर को त्याग करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये आप अभी से विचार कर लो। इसके लिए सिद्धांत मैंने कल कहा था, जिसकी धन में आशा रहती है सर्प बनता है, स्त्री में आशा रहती है कुत्ता बनता है, पति में आशा रहती है वो कुतिया बनती है। तो ये सब निश्चित सिद्धांत हैं। आपकी पुत्र में आशा तो आपको जाना कहाँ जाना। तो आसक्ति ही बुरी है, वासना बुरी है। चरण दास गुरु मोह बताई, तजो वासना सहजो बाई। जहां वासना जित ही जाई और तजो वासना सहजो बाई। संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, ये वासना बुरी है। और इस वासना को दूर करने के लिए प्रभु की प्रेम की सुवास जब तक तुम्हारे सुगंधित हृदय में नहीं बैठेगी तब तक ये वासना नहीं जाएगी। आपके दुख दूर नहीं हो सकते। आप सोचिए आपको कब सुख मिला, सुख मिला होता तो आप वहीं रुक गए होते। सुख नहीं मिला। सुख मिलता है, सच्चा सुख मिलता है प्रभु के चरणों में, प्रभु के सुमरन में, ध्यान में। जब आप ध्यान अस्त हो जाते हैं, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, मैं कौन हूँ, किस जात का, किस वर्ग का, कहाँ निवास, कहाँ प्रवास, कुछ, तब आपको सुख मिलता है। इसलिए ध्यान साधना जो बताया हुआ गुरु, उसमें उतरिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है और इस समय को याद करने के लिए हम लोग आते हैं हर वर्ष, और आज भी हम इसी के लिए आए हुए हैं। कितनी कितनी दूर से आप समय और सब पैसा खर्च करके आए हो, तो आज से अपना ये व्रत लो कि हम 1 घंटे आधे घंटे जरूर बैठेंगे।